नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों आज का टॉपिक जो है मित्रों बहुत ही जबरदस्त होने वाला। मित्रों यदि आप किसी भी मित्रों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मित्रों तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों 1857 की क्रांति से मित्रों आपका प्रश्न आना ही आना है। मित्रों आज हम इस तरीका से मित्रों 1857 की क्रांति में के बारे में मित्रों बता देंगे, जिसके लिए मित्रों आपको नो पेपर नो पेन सीधा कहाँ घुसा देंगे, एकदम खोपड़ी में एकदम दिमाग में आपको डाल देंगे। मित्रों सिर्फ आपको इसके लिए छोटा सा काम करना है कि वीडियो को अंतिम समय तक मित्रों बने हुए रहना है। एकदम निश्चित है मित्रों को आपको 100% सभी के सभी प्रश्नों का मित्रों विश्लेषण हम देंगे विद फिगर के साथ। ठीक है मित्रों। तो मित्रों बिना समय गवाए हुए आज के पहले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 1857 की क्रांति का मुख्य कारण मित्रों क्या था? तो मित्रों ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला आपको ऑप्शन है ब्रिटिश की प्रशासनिक नीतियां, 2 नंबर मित्रों है ब्रिटिश भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, 3 नंबर में है भेदभाव और जैसे पूर्ण सैनिक नीति, डी 4 नंबर मित्रों चर्बीदार कारतूस का प्रयोग। मित्रों बताते चले कि 4 मित्रों आपको ऑप्शन दिया गया है, बताइए 4 में से कौन सा कथन सत्य है? मित्रों सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं टिक आउट करेंगे चर्बीदार जैसे कारतूसों का प्रयोग, परंतु आपको बताते चले किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मित्रों सी कहने का मतलब है कि मित्रों 1 2 3 4 मतलब चारों को चारों ऑप्शन मित्रों 1857 के कारण मित्रों 1857 की क्रांति का कारण था। ठीक है, इस प्रकार मित्रों इसकी व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि मित्रों ऑप्शन नंबर सी इसका सत्य है। ध्यान दीजिएगा मित्रों 1857 की क्रांति के कारण राजनीतिक प्रशासनिक और जैसे सामाजिक धार्मिक सिख मित्रों जैसे इस सभी के सभी उत्तरदायित्व थे। 1857 के मित्रों तत्कालीन कारण जो है चर्बीदार कारतूस का प्रयोग करना था। यदि मित्रों तत्कालीन कारण पूछ देगा तो चर्बीदार कारतूस हम आप जैसे टिक आउट कर सकते हैं, परंतु सिर्फ कारण पूछेगा तो मित्रों चारों का चारों ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा कि दिसंबर 1856 मित्रों ब्राउन बेस मित्रों जैसे पुराना राइफल था, ब्राउन बेस राइफल को मित्रों इसको हटा करके अंग्रेजों ने और मित्रों जनवरी 1857 में मित्रों एक नया राइफल का निर्माण किया, यही आपका है एनफील्ड राइफल। ठीक है, इसमें मित्रों चर्बीदार कारतूस का मित्रों प्रयोग किया जाता था, जिसके कारण क्या हुआ कि जैसे हमारे सिपाहियों का चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम मित्रों दोनों के लिए मित्रों जैसे धर्म का मित्रों उल्लंघन होने लगा, जिसके उपलक्ष्य से मित्रों मंगल पांडे जो ऐसे विद्रोह छेड़ दिए थे। ठीक है, तो मित्रों ये पुराना राइफल है ब्राउन बेस, और जैसे नया वाला राइफल कौन है? एनफील्ड राइफल, जिसमें मित्रों कारतूस का मित्रों प्रयोग किया जाता था, चर्बीदार कारतूस का। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 1857 के संदर्भ में निम्न कथनों पर मित्रों विचार करें। पहला आपका है विद्रोह का सबसे संघन रूप अवध में था, दूसरा का मित्रों पंजाब में विद्रोह जैसे मित्रों सबसे बाद में प्रारंभ हुआ। मित्रों बताते चले कि बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 4 को मित्रों ऑप्शन दिया गया है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है, केवल 1। मतलब कहने का मतलब है कि विद्रोह का सबसे संघन रूप मित्रों अवध में था। मित्रों इसकी व्याख्या पर बारीकी से केयर कीजिएगा। मित्रों इसका व्याख्या है विश्लेषण मित्रों ध्यान दीजिएगा, केवल 1 मित्रों कि 1857 के विद्रोह का मित्रों प्रसार मुख्य रूप से मित्रों उत्तर एवं पूर्व भारत के अवध में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में तथा मध्य प्रांत में था। दक्षिण भारत में मित्रों सिर्फ सतारा में मित्रों विद्रोह का मित्रों जैसे हवा बना था, परंतु पंजाब में मित्रों 1857 के विद्रोह हुआ ही नहीं था। देखिए मित्रों फिगर में आपको हम दे दिए हैं। मित्रों इतना ही मानव अर्ध भारत में मित्रों जैसे 1857 के विद्रोह का मित्रों कारण देखा था, और जैसे इसका जैसे लड़ने का जज्बा, स्वतंत्रता की जज्बा मित्रों देखा गया था। भारत में मुस्लिम और हिंदू में एकता नहीं रहने के कारण जो मित्रों 1857 की क्रांति मित्रों भारत को हार मानना पड़ा था। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, सही मिलान का चुनाव करें। सही मिलान का मित्रों चुनाव करें। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका डायरेक्ट मित्रों बता रहे हैं, तब तक आप मित्रों थोड़ा सा आपको समय दे रहे हैं, सोचिए विचार कीजिए, बताइए किसमें से कौन आंसर सही है? बी सी डी, बताइए मित्रों फट से कौन सा आंसर सही होगा, ताकि मित्रों आपको भी पता चल सके कि 1857 की क्रांति आप पहले भी पढ़े होंगे, क्योंकि 1857 की क्रांति मित्रों बचपना से हमको पढ़ते आना है
और जब तक मित्रों आप पढ़ते रहिएगा तब तक आपको 1857 की क्रांति के बारे में प्रश्न मिलते रहेंगे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर एकदम मित्रों आपका सही है। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली से मित्रों जैसे अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो मित्रों निकोलस एवं हडसन। कानपुर से अंग्रेजी सेनापति 1857 के विद्रोह में कौन था? तो कैंपबेल था। झांसी से अंग्रेजी सेनापति मित्रों कौन था? तो होरोज था। और इलाहाबाद से मित्रों अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो कर्नल नील था। मित्रों अब हम व्याख्या मित्रों आपको बताएंगे, भारतीय और अंग्रेज दोनों एक साथ मित्रों बताएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली से जो मित्रों था भारतीय सेनापति 1857 की क्रांति के बारे में, जैसे दिल्ली से जो भारतीय सेनापति थे बहादुर शाह द्वितीय था या बहादुर शाह जफर मित्रों बोला जाता है, जो मुगल सम्राट का मित्रों अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है, इसको मित्रों अंग्रेज लोग जो है कैद कर करके मित्रों रंगून में ले जाकर के बंद कर दिया था। ठीक है, और जैसे 1857 के दिल्ली से अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो निकोलस एवं हडसन था। लखनऊ से भारतीय सेनापति बेगम हजरत महल। और देखिए महिला होकर के मित्रों जो है जैसे अधिक से अधिक मित्रों 1857 की क्रांति में जैसे हमारे भारत की जो नारी शक्ति है मित्रों, उन्होंने भी 1857 की क्रांति में मित्रों कम भाग नहीं लिए थे, बढ़ चढ़कर मित्रों भाग लिए थे। ठीक है, और जैसे लखनऊ से अंग्रेजी सेनापति कैंपबेल था। कानपुर से मित्रों जो था भारतीय सेनापति नाना साहब थे। और अंग्रेज सेनापति कौन था? कैंपबेल था। झांसी से भारतीय सेनापति रानी लक्ष्मीबाई थी, जो मित्रों लड़ते लड़ते मित्रों मतलब मर गई थी, परंतु जैसे कभी पीठ रन से मित्रों कभी जैसे कायरता दिखा करके मित्रों पीठ पीछे मित्रों घूमी नहीं। ठीक है, और अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो होरोज। इलाहाबाद से मित्रों भारतीय सेनापति लियाकत अली। और जैसे अंग्रेजी सेनापति कर्नल नील था। बिहार से जो थे मित्रों बाबू बिरखुमर से, जो आरा के रहने वाले थे। और मित्रों अंग्रेजी सेनापति था विलियम टेलर। ठीक है, बरेली से मित्रों खान बहादुर खान। और जैसे अंग्रेजी सेनापति विसेंट अय्यर साहब थे। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मित्रों बताते चलें इसमें से कौन है मित्रों जो सही सुमेलित नहीं है। मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से। बाबू कुंवर से बिहार से है ये थे। ठीक है, इसके बाद जो मित्रों अहमदुल्ला साहब फैजाबाद से था। और जैसे खान बहादुर खान रायबरेली से थे। और मित्रों लियाकत अली मित्रों कानपुर से नहीं थे। लियाकत अली मित्रों जो थे कानपुर से नहीं थे। कानपुर से जो थे मित्रों नाना साहब थे। कौन थे? नाना साहब। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आपका डी मित्रों 100% सत्य है। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। देखिए आपको जो फिगर जो मित्रों दिखला रहे हैं ये आपका नाना साहब का फिगर है। और मित्रों ये जो आपका लियाकत अली साहब का फिगर है। तो फैजाबाद से जो थे मित्रों लियाकत अली सेनापति भारत की ओर से संभाल रहे थे। ठीक है, देखिए व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब किया था। ठीक है, अंतिम पेशवा दत्तक पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम धोंडू पंत था। मित्रों यह भी पूछता है कि अंतिम जैसे पेशवा कौन था? तो मित्रों क्या टिक करिएगा? नाना साहब। ठीक है, और मित्रों नाना साहब को मित्रों वास्तविक नाम क्या था? धोंडू पंत। मित्रों बिलासपुर बोर्ड जो मित्रों रेलवे का है मित्रों उसमें मित्रों यह प्रश्न मित्रों 2 बार पूछा गया है। ठीक है, बिलासपुर बोर्ड मित्रों रेलवे में पूछा हुआ है कि जैसे नाना साहब का मित्रों वास्तविक नाम क्या था? क्या टिक करिएगा? धोंडू पंत। लियाकत अली ने इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। और कर्नल नील जो है से विद्रोह का दमन किया था। मतलब इलाहाबाद से अंग्रेजी सेनापति कर्नल नील हो गया, जबकि भारतीय सेनापति लियाकत अली साहब हो गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मित्रों। ध्यान दीजिएगा मित्रों भी आपको सुमेलित ही करना है। 1857 की क्रांति से मित्रों हम लोग जिक्र बार बार कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक ही है मित्रों 1857 की क्रांति। मित्रों क्लियर कीजिएगा, सुमेलित आपको कर रहे हैं मित्रों। ठीक है, यदि आपको पता चल रहा है तो मित्रों आप भी कमेंट्स में बताइए इनमें से आंसर कौन होगा। तो मित्रों बताता चले कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सी कहने के मतलब मित्रों ध्यान दीजिएगा बाबू कुंवर सिंह मित्रों जिनका जो मृत्यु हुआ था मित्रों, मृत्यु के समय जैसे अपराजित थे, मतलब हार नहीं माने थे। ठीक है, नाना साहब जो थे मित्रों आपको जैसे नेपाल प्लान हो गए थे, नेपाल चले गए थे हार के डर से या हारने के कोई करने से, तो नेपाल चले गए थे। तात्या टोपे जो है मित्रों ध्यान दीजिए मित्र के धोखे से मित्रों फांसी पड़ गया था। तात्या टोपे जब सेनापति मित्रों संभाल रहा था तो मित्रों इसका अपना ही मित्र जो है अंग्रेजों से मिलकर के धोखा दे दिया था। ठीक है, इनका मतलब पता ठिकाना पूरा डिटेल्स बता दिया था, जिसके कारण मित्रों अंग्रेजों के हाथ लग गया था अपना मित्रता ही। इसलिए मित्र जितना अच्छा होता है, वर्तमान समय मित्रता मित्रों बहुत जैसे बुरा समय चल रहा है। ठीक है, मित्रता भी सिर्फ लोग इसलिए करता है
ताकि जैसे आपका सारा भेद जान करके दूसरे के सामने मित्रों हम प्रस्तुत कर सके। झांसी की रानी मित्रों ध्यान दीजिएगा, झांसी की रानी जो है मित्रों शहीद हो गई थी। बताइए, ये भी एक नारी थी जो लड़ते लड़ते मित्रों रणभूमि में शहीद हो गई, परंतु कभी पीछे मुड़ी नहीं। इस प्रकार मित्रों जैसे इसके व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। बाबू कुंवर सिंह मित्रों मृत्यु के समय अपराजित रहे थे। नाना साहब जो मित्रों नेपाल पलायन हो गए थे। तात्या टोपे मित्रों मित्र के धोखा से मित्रों फांसी दे दिया गया था। और झांसी की रानी मित्रों शहीद हो गई थी। देखिए फिगर में आप देख सकते हैं तात्या टोपे हैं, झांसी की रानी है, बाबू वीर कुंवर सिंह हैं और नाना साहब हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। 1857 के विद्रोह के दमन के लिए सैनिकों का चयन कहां से किया गया था? ठीक है, बिहार से या फिर अवध से, पंजाब एवं गोरखा से या फिर मित्रों मद्रास से। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है मित्रों। बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब एवं गोरखा। ठीक है मित्रों, पंजाब एवं गोरखा। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा इसकी व्याख्या पर कि ब्रिटेन द्वारा विद्रोह को दमन करने के लिए मित्रों जैसे अप्रभावित क्षेत्र से सैनिक का चयन मित्रों किया गया था। गोरखा एवं सिख सैनिकों ने विद्रोह का दमन के मुख्य भूमिका निभाई थी। बिहार, अवध, बंगाल के सैनिकों ने विद्रोह में ब्रिटिश के विरुद्ध मित्रों नेतृत्व किया था। कहने का मतलब है कि गोरखा पुलिस और पंजाबी पुलिस मित्रों जो पंजाब के व्यक्ति थे उन लोग मित्रों अंग्रेजों की तरफ से थे। ठीक है, बाकी जैसे बिहार का था, बंगाल का था, उड़ीसा का था, उत्तर प्रदेश सब सैनिक जैसे मित्रों भारतीय की तरफ से लड़ रहे थे। अर्थात अंग्रेज लोग मित्रों कहा गया कि भारतीय में ही लड़ा करके मित्रों जीत गया था। ठीक है, इस प्रकार उन लोग का उद्देश्य था कि फूट डालो और शासन करो। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनें। मित्रों बताइए कि इनमें से कौन असत्य कथन है। पहला आपका 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मित्रों जैसे विस्काउंट पामस्टन थे। और दूसरा का है 1857 की क्रांति के समय जैसे मित्रों भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। मित्रों फट से बताइए कि इनमें से कौन से कथन असत्य है। तो मित्रों बताते चले, इसमें से मित्रों जो असत्य है 1 और 2 में तो दोनों का दोनों असत्य है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों इसके व्याख्या पर केयर कीजिएगा। ठीक है मित्रों, जैसे विस्काउंट पामस्टन 1855 से 1858 तक मित्रों लिबरल पार्टी की ओर से मित्रों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था। ठीक है, विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। विद्रोह के बाद उन्हें भारत का प्रथम वायसराय मित्रों बनाया गया था। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि मंगल पांडे के संबंध में सही कथन को चिन्हित करें। पहला आपका है मंगल पांडे 34वें नेटिव इन्फैक्ट्री के सिपाही थे। दूसरा का मित्रों है इन्होंने चरबीदार कारतूस के मित्रों जैसे विरोध बगावत की थी। तीसरा का है उन्होंने सर्जेंट हुरोज तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर मित्रों घायल कर दिया था। चौथा नंबर में है कि बलिया मतलब जो अवध में पड़ता है मित्रों के मूल निवासी थे। मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि प्रश्न का आंसर मित्रों चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपका सही है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। इसकी व्याख्या पर मित्रों जो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मित्रों ऑप्शन में आपको व्याख्या है वही मित्रों यहाँ पर व्याख्या आपको बता देते हैं कि मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के 34वें नेटिव इन्फैक्ट्री सिपाही थे। पूछता है मित्रों कि मंगल पांडे जैसे कैवे नेटिव इन्फैक्ट्री के सिपाही तो क्या टिक करना पड़ेगा 34वें में, तो बहुत बार मित्रों एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उन्होंने 24 मार्च 1857 को जैसे अपने ब्रिटिश अधिकारी सर्जेंट ह्यूसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को मित्रों गोली मार दी थी। एकदम सत्य है। कब बगावत शुरू हुआ था तो 24 मार्च 1857 से। मित्रों छोटा डेट भी आपसे पूछ सकता है। इसके कारण उन्होंने 8 अप्रैल 1857 को मित्रों फांसी दे दिया गया। बताइए 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी भी दे दिया गया। एक अन्य विद्रोह ईश्वरी प्रसाद को भी इसी मामले मित्रों फांसी दिया गया था। अर्थात पूछता है मित्रों कि एक और सिपाही कौन था जो मंगल पांडे के साथ साथ मित्रों इनको फांसी दिया गया था। मित्रों ईश्वरी प्रसाद को मित्रों इनके साथ फांसी दिया गया था। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि 1857 के विद्रोह का सफलता के कारण क्या था। मित्रों फट से बताइए। पहला आपका है विद्रोह में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी नहीं होना। विद्रोह का भारत के सभी भागों में मित्रों नहीं फैलना। 3 नंबर में विद्रोह की तुलना मित्रों ब्रिटिश के अच्छे शस्त्रों से सुसज्जित एवं संगठित हैं। 4 नंबर भारतीय विद्रोह उच्च राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हैं। मित्रों बताते चले कि 18 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब 1, 2, 3 आपका सही आंसर है। 4 नंबर मित्रों
ऑप्शन इसमें सही नहीं है मित्रों। व्याख्या पर केयर कीजिएगा। व्याख्या में तो ध्यान दीजिएगा कि विद्रोह के व्यापक समर्थन, लेकिन शिक्षित वर्ग, मध्यम वर्ग और जमींदार आदि ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। ठीक है। विद्रोह का प्रसार मुख्य रूप से उत्तर भारत एवं मध्य एवं पूर्वी भारत में हुआ। दक्षिण भारत एवं उत्तर पश्चिम भारत में मित्रों विद्रोह का प्रसार नहीं हुआ था, मतलब पूरा भारत में नहीं हुआ था, सीधा सी समझिए। ब्रिटिश की तुलना में विद्रोहियों के पास मित्रों आधुनिक अस्त्र नहीं थे, मतलब जो हमारे पास जो हमारे तरफ से लड़ रहे थे, जो हमारे सैनिक थे, उनके पास मित्रों आधुनिक लड़ने के लिए औजार, बंदूक, गोली नहीं था। इसके कारण मित्रों असफलता का मुख्य कारण बना था। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम था? निम्नलिखित मित्रों कौन 1857 के क्रांति का मित्रों प्रत्यक्ष परिणाम था? मित्रों फट से बताइए कि पील आयोग का गठन। ठीक है। बी नंबर में ईस्ट इंडिया कंपनी का मित्रों शासन की समाप्ति। सी नंबर में है भारत में विधान परिषद की स्थापना। और डी नंबर मित्रों भारत में राजधानी परिवर्तित करना। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की समाप्ति। ठीक है मित्रों, यहाँ पर देखिएगा मित्रों, इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था। तो विद्रोह असफल रहा। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन द्वारा भविष्य में ऐसे विद्रोह हो सके इसके लिए मित्रों कई कदम उठाए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन समाप्त कर मित्रों ब्राउन शासन की मित्रों स्थापना किया गया। ब्रिटेन में जैसे भारत के सचिव के नेतृत्व 15 सदस्यीय मंत्रीगण परिषद की मित्रों स्थापना की गई। गवर्नर जनरल की जगह वायसराय भारत की सैनिक प्रशासनिक प्रधान हो गया। और मित्रों व्यापक जैसे सिद्धांत के समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो पील आयोग जिसको 1860 में दोबारा सैनिक अनुपात मित्रों 5:1 को बदलकर 2:1 मित्रों सुझाव मित्रों पारित कर दिया गया। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है 1857 की क्रांति में तो ध्यान दीजिएगा। किसने 1857 की क्रांति को मित्रों राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? मित्रों बताते चले कि कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने मित्रों 1857 के मित्रों क्रांति की मित्रों राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। मित्रों चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास उपलब्ध है। फट से मित्रों बताइए कि इनमें से कौन आंसर सही है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर अशोक मेहता जो है मित्रों 1857 की क्रांति की मित्रों राष्ट्रीय विद्रोह कहे थे। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि 1857 की क्रांति मित्रों अशोक मेहता एवं मित्रों बेंजामिन डिसरायली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। मित्रों बीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तथा सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था। मित्रों आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से ऐसे मित्रों राइटर थे, लेखक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो बीडी सावरकर। ठीक है मित्रों, आरसी मजूमदार ने 1857 की क्रांति के संबंध में मित्रों कहा कि तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने मित्रों 1857 की क्रांति की मित्रों एक राष्ट्रीय क्रांति कहा था, जो मित्रों जर्मनी का दार्शनिक था कार्ल मार्क्स। अगले प्रश्न मित्रों केयर कीजिएगा, कौन सी सुमेलित नहीं है? फट से मित्रों बताइए कौन सुमेलित नहीं है। मित्रों थोड़ा सा समय आपको दे रहे, उस समय में तो आप सुमेलित करके बताइए कि इनमें से कौन आंसर सही होगा। ए बी सी डी फट से मित्रों बताइए। मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ए बी सी डी मित्रों सभी के सभी मित्रों जैसे आपस में सम्मिलित है। मतलब कहने का मतलब है कि जॉन लॉरेंस एवं सीले सिपाही विद्रोह था। मित्रों ध्यान दीजिएगा। आउटरम एवं टेलर मित्रों अंग्रेज के विरोध धर्म युद्ध था। एस आर रीस मित्रों श्वेत विरोध और कार्ले का संघर्ष था। टी आर होम्स मित्रों सभ्यता और बर्बरता का संबंध था। ठीक है। इस प्रकार मित्रों यहाँ पर सभी प्रश्नों का मित्रों वही आपको डिटेल्स मित्रों जो हम वहां पर बताया वही चीज मित्रों यहाँ पर भी दिया हुआ है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका 1857 की क्रांति के बारे में मित्रों 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे? 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे मित्रों फट से बताइए। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एस एन सेन जो थे मित्रों 1857 की क्रांति के मित्रों सरकारी इतिहासकार थे। ठीक है मित्रों, इसकी व्याख्या पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। सुरेंद्र नाथ सेन मित्रों 1857 नामक मित्रों पुस्तक लिखी। ठीक है, 1857 की क्रांति का मित्रों सरकारी इतिहासकार थे। ठीक है, अब पूछेगा मित्रों कि जैसे 1857 की क्रांति के पर मित्रों किसने पहली पुस्तक लिखी थी,
तो सुरेंद्र नाथ सेन, और जो है सो कौन सी पुस्तक लिखे थे, आपको कमेंट से मित्रों आंसर देना है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखक को मित्रों जैसे सुमेलित कीजिए। फट से मित्रों बताइए कि कौन सा ऐसे पुस्तक और कौन सा ऐसा पुस्तक है मित्रों जो आपस में सभी के सभी सुमेलित हैं। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। मित्रों कह रहा है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है, तो बी.डी. सावरकर साहब। ठीक है, मतलब यहाँ आ जाएगा ए नंबर। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। ग्रेट रिवोल्यूशन के लेखक कौन है, तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको अशोक मेहता। ठीक है, अब देखिएगा मित्रों 1857, ठीक है 1857 सॉरी मित्रों 1857 के लेखक कौन है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपको एस एन सेन, सी नंबर हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मित्रों आप जैसे तो आपका लिखा हुआ है कि सुप्रीम यूनिटी एंड द रिवोल्ट और रिवोल्ट ऑफ 1857 के लेखक कौन है, तो आर.सी. मजूमदार। मतलब मित्रों ये आपका सही आंसर है। ठीक है मित्रों, मतलब यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार मित्रों इसी तरीका से मित्रों आपको सुमेलित मित्रों सामने कर दिया गया है। मित्रों आपको बारीकी से ध्यान देना है कि सभी प्रश्नों का मित्रों देखिए सुमेलित सामने कर दिया गया है, ताकि आपको मित्रों किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, न जाने मित्रों इस प्रश्न को मित्रों कितने बार एग्जाम में पूछा गया है और न जाने मित्रों कितने बार पूछा जाएगा। 1857 के क्रांति का मित्रों जैसे प्रतीक था कमल और रोटी। कमल और रोटी, मतलब इक्वल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए है कि 1857 के क्रांति का मित्रों प्रतीक चिन्ह क्या है, तो मित्रों कमल और रोटी। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों यही 1857 के क्रांति का मित्रों जैसे झंडा था, जिसे मित्रों ऊपरी भाग में मित्रों कमल का फूल बना हुआ था, नीचे मित्रों रोटी का मित्रों सिंबल बना हुआ था, जो कि मित्रों यह जो है मित्रों शांति और सत्ता का प्रतीक को दर्शाता था। और जो रोटी जो है मित्रों भारतीय में मित्रों जैसे आपसी न संबंध रहने के कारण जो मित्रों भुखमरी फैला हुआ था उसका मित्रों प्रतीक क्या दर्शाता था। मित्रों आपको यह जरूर याद होना चाहिए कि 1857 के मित्रों क्रांति का मुख्य मित्रों प्रतीक चिन्ह क्या था, तो मित्रों कमल का फूल और रोटी। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि महारानी की उद्घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मित्रों कौन सी सही है। मित्रों फट से बताइए। पहला आपका मित्रों महारानी उद्घोषणा लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद 1 नवंबर 1858 ईस्वी को की गई थी। हड़प नीति के समाप्त कर मित्रों देशी राज्यों को मित्रों गरिमा एवं जैसे अधिकारी समन्वय का मित्रों जैसे बंधन को मित्रों दिया गया था। सरकारी सेवा भारतीयों को मित्रों वंचित करने की घोषणा कर दी गई थी। मित्रों बताइए कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1 और 2 मित्रों आपका सही है। 1 और 2 नंबर मित्रों आपका आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों यहाँ पर देखिएगा व्याख्या आपको मित्रों उसी प्रश्न का मित्रों आपको यहाँ पर व्याख्या मित्रों आपको प्रस्तुत कर दिया गया है। मित्रों बारीकी से मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। कंपनी की शासन व्यवस्था मित्रों समाप्ति, गवर्नर जनरल को वायसराय की संज्ञा, मतलब गवर्नर जनरल की जगह वो क्या आ गया था, वायसराय। ठीक है मित्रों ध्यान दीजिएगा। भारत में हड़प नीति प्रतिबंधित लगा दिया गया था। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका मित्रों ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से मित्रों किसने 1857 की क्रांति को मित्रों ब्रिटेन का साथ दिया। ठीक है, सिंधिया, होलकर, निजाम या मित्रों जोधपुर के राजा। और से मित्रों बताइएगा 1857 की क्रांति मित्रों ब्रिटेन का मित्रों साथ किसने दिया। अभी हम बार बार बता रहे थे कि हमारे देश में मित्रों बहुत सारे ऐसे गद्दार थे जो मित्रों भारतीय लड़ रहे थे अपने आजादी के लिए, परंतु हमारे भारतीय में मित्रों कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो मित्रों जिन्होंने अंग्रेजों को साथ दिया। तो मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब चारों का चारों मित्रों सिंधिया भी जैसे मित्रों अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था, भारतीयों को ही मार रहा था, होलकर भी अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था, निजाम भी अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था और जोधपुर का राजा मित्रों अंग्रेज की तरफ से लड़ रहा था। बताइए क्या हाल है, मतलब भारतीय भारत की तरफ से न लड़के अंग्रेजों की तरफ से मित्रों अपने ही घर है मित्रों अपने ही लोगों को मार रहा था। इस पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। मित्रों अगले मित्रों इसके व्याख्या मित्रों यहाँ पर देखिए दे दिया गया। ध्यान दीजिएगा 1857 की क्रांति मित्रों कई देशी राज्यों ने मित्रों ब्रिटेन को साथ दिया था। ठीक है, पटियाला राज्य ठीक है मित्रों था, अफगानिस्तान, नेपाल अंग्रेजों को मित्रों आर्थिक सहायता की थी। बताइए पटियाला से
अफगानिस्तान से और नेपाल से मित्रों अंग्रेजों को उल्टा आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन मित्रों सहायता किया गया था। बताइए क्या हाल था। ठीक है, निजाम होलकर सिंधिया और मित्रों जोधपुर का राजा भी जो है सिख भी जो है मित्रों दमन में मित्रों ब्रिटेन का ही मित्रों सहयोग किया था। बहुत दुख हुआ मित्रों जान करके। अब आप भी मित्रों यदि भारतीय हैं तो मित्रों दुख तो आपको भी जरूर हुआ होगा। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सेना का आपातकाल मुख्यालय कहाँ बनाया गया था। मित्रों 1857 की क्रांति के समय मित्रों ब्रिटिश सेना का आपातकालीन मुख्यालय मित्रों कहाँ बनाया गया था। पटना, कानपुर, इलाहाबाद या दिल्ली। मित्रों फट से बताइए। तो मित्रों बताते चलें कि जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आ रहा है उस प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताया कीजिए कि 1857 की क्रांति के समय मित्रों जैसे ब्रिटिश सेना का आपातकालीन मुख्यालय मित्रों इलाहाबाद में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से केयर कीजिएगा कि 1857 की क्रांति की मित्रों तीव्रता को देखते हुए मित्रों गवर्नर जनरल कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय मित्रों इलाहाबाद में बनाया था। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि यह कथन किससे संबंधित है। एक ऐसी महिला जो विद्रोहियों के बीच मित्रों एकमात्र पुरुष थी। मतलब कहने का मतलब मित्रों कि पुरुष से मित्रों कम नहीं थी, विद्रोहियों के बीच मित्रों पुरुष की तरह मित्रों लड़ रही थी। लड़ते लड़ते मित्रों अपने दम को मित्रों त्याग दिए, अपने प्राण त्याग दिए, परंतु पीछे नहीं हटी। एक ऐसी स्त्री थी। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। आप लोग समझ गए होंगे मित्रों कि इसमें से कौन आंसर है। ठीक है, तो एकदम मित्रों आप लोग को सभी व्यक्ति का आंसर सही आ रहा है। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई मित्रों बहुत ही मित्रों जैसे बहादुर लेडीज थी। ठीक है मित्रों, इसका उद्देश्य था कि देश के लिए मर मिटेंगे, अपने लिए मित्रों हर को जीता। परंतु रानी लक्ष्मीबाई मित्रों एक ऐसी महिला थी जो मित्रों देश के लिए लड़ते लड़ते मित्रों दम तोड़ दी, परंतु हार नहीं माने। ठीक है मित्रों, एकमात्र ऐसी भारत में उसमें महिला थी। अगले मित्रों ध्यान दीजिएगा, यही हमारे झांसी की रानी है। मित्रों किसी भी एंगल से मित्रों यह स्त्री नहीं लग रही है। पोशाक से देखिए, ड्रेस से देखिए, हाथ में तलवार देखिए। ठीक है, इसलिए मित्रों कहा गया कि पुरुष का मित्रों स्त्री का गुण उसमें था ही नहीं। एकदम लड़ते रणभूमि मित्रों एकदम मित्रों जैसे एकदम कैसे गमछा फेटा बांधी हुई है। नहीं, अभी हमारे घर के जैसे बहु महिलाएं बेटे जो सिर्फ स्त्री का गुण रखती है। मित्रों रानी लक्ष्मीबाई से मित्रों हम लोग को घर के महिलाएं को तो जरूर सीखना चाहिए। मित्रों यहाँ पर मित्रों जैसे सारा चीज मित्रों डिटेल्स आपको दे दिया गया है। मित्रों ध्यान दीजिएगा इस प्रकार। अगले प्रश्न पर मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि 1857 के विद्रोह मित्रों दिल्ली का वास्तविक नेतृत्व मित्रों किसने किया था। बहादुर शाह द्वितीय, नाना साहब, बख्त खां या अली या फिर अजीमुल्ला खां। मित्रों फट से बताइए कि 40वां प्रश्न का आंसर मित्रों जैसे मित्रों सेनापति के रूप में जो मित्रों संभाला था बख्त खां संभाला था। प्रमुख सेनापति बहादुर शाह द्वितीय था, परंतु मित्रों वास्तविक रूप में मित्रों जो मित्रों ने जैसा नेतृत्व किया था युद्ध लड़ने के लिए वो मित्रों बख्त खां था। कौन था? बख्त खां। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, क्योंकि जो मित्रों बहादुर शाह जफर द्वितीय सम्राट था उस समय, और मित्रों सम्राट रहने के बावजूद मित्रों जैसे अपना सेनापति जो मित्रों नियुक्त कर दिया था बख्त खां को मित्रों रणभूमि में नियुक्त कर दिया था। ठीक है, इसके कारण मित्रों उसको कैद भी कर लिया गया था। बहादुर शाह जफर को कैद होने का कारण यही था। ठीक है, विद्रोहियों ने 11 मई 1857 को दिल्ली में मित्रों बहादुर शाह को विद्रोहियों का नेतृत्व मित्रों चुना गया। दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व जो मित्रों बख्त खां ने किया। बख्त खां का प्रधान सेनापति था मित्रों। ठीक है, दिल्ली में विद्रोह का मित्रों दमन निकलसन और हडसन ने किया था। दिल्ली पर ब्रिटिश पुनः मित्रों अधिकार कर मित्रों बख्त खां लखनऊ चला गया, और जहां 13 मई 1859 ईस्वी को मित्रों उसकी मृत्यु हो गई। यही मित्रों कौन है? बख्त खां है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका मित्रों कि 1857 के विद्रोह का मित्रों प्रारंभ के समय में सही कथन को मित्रों चुने। ये नंबर पे पहला आपका विद्रोह का प्रारंभ मेरठ में मित्रों तीसरी नेटिव घुड़सवार सेना ने किया था। दूसरा का है विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 ईस्वी मित्रों माना जाता है। मित्रों 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मतलब पहला और दूसरा दोनों मित्रों आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी आपको मित्रों 100% सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। 1857 की क्रांति का प्रारंभ मित्रों मेरठ से माना जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने मित्रों सभी सैनिक को कैद से छुड़वाते हुए शस्त्रागार को मित्रों लूट लिया गया। इसी घटना को मित्रों 1857 की क्रांति माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन मित्रों सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मित्रों ए में है ग्वालियर से तात्या टोपे, बरेली से खान बहादुर खान, मेरठ से मित्रों कदम सिंह, और डी नंबर मित्रों है कि संबलपुर से मित्रों नारायण सिंह। मित्रों बताते चले किस प्रश्न का मित्रों सही आंसर है।
ऑप्शन नंबर डी मतलब संबलपुर से मित्रों नारायण सिंह नहीं थे। बाकी मित्रों ग्वालियर से तात्या टोपे सही है, बरेली से खान बहादुर खान सही है, मेरठ से मित्रों कदम सियापा सेनापति सही है। मित्रों इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। संबलपुर से मित्रों सुरेंद्र साई था, रायपुर से नारायण सिंह, ग्वालियर से तात्या टोपे, बरेली से मित्रों खान बहादुर और मेरठ से मित्रों कदम सियापा सही है। इस प्रकार मित्रों जैसे मित्रों संबलपुर से कौन हुए तो सुरेंद्र साई। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन जो मित्रों सैनिकों का असंतोष का कारण था। पहला आपका ब्रिटिश एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में जैसे मित्रों ध्यान दीजिएगा असमानता, दूसरा का है भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, तीसरा का मित्रों जैसे भारतीय सैनिक समुद्र पार करने से के लिए मित्रों विश्वास कर दिलाना, और डी नंबर है मित्रों भारतीय सैनिक को मित्रों युद्ध का अतिरिक्त भत्ता कम दिया जाना। मित्रों बताते चले कि 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। मित्रों सबसे पहले व्याख्या मित्रों वही चीज आपको दिया गया जो मित्रों ऑप्शन में वही मित्रों यहाँ पर व्याख्या भी मित्रों आपको दिया गया है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मित्रों अब मित्रों ध्यान दीजिएगा 1857 की क्रांति में मित्रों किसे अंग्रेज का सबसे कट्टर शत्रु माना गया था। बताइए मित्रों 1857 की क्रांति में मित्रों किसे मित्रों अंग्रेजों का सबसे कट्टर शत्रु माना गया था। कुंवर सिंह को, अब्दुल्ला शाह को, खान बहादुर खां के मित्रों नाना साहब को। फट से मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 48 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों अब्दुल्ला शाह को मित्रों कट्टर शत्रु माना गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। मित्रों इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। अब्दुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। पूछ सकता है मित्रों कि फैजाबाद से मित्रों भारतीय सेनापति 1857 की क्रांति मित्रों कौन था, तो मित्रों कौन था तो अब्दुल्ला शाह था। उन्होंने अंग्रेजों का प्रबल शत्रु माना गया। उन्होंने कहा था कि सारे लोग ठीक है काफी अंग्रेजों के जैसे विरुद्ध खड़े हो जाएं और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दें। ठीक है मित्रों जनरल रेनार्ड ने फैजाबाद में विद्रोह का मित्रों दमन किया था। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न आपका है कि जो 1857 से रिलेटेड 1857 की क्रांति मित्रों पटना में विद्रोह किसने किया था। 1857 की क्रांति मित्रों पटना में विद्रोह मित्रों किसने किया था। बाबू कुंवर सिंह, अमर सिंह, पीर अली या मित्रों स्वामी सहजानंद। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पीर अली। मित्रों जो जैसे मित्रों 1857 की क्रांति का मित्रों नेतृत्व किए थे पीर अली साहब। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि मित्रों 1857 की क्रांति मित्रों पटना में विद्रोह का मित्रों विद्रोह एवं पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। बताइए पुस्तक मित्रों जैसे किताब बेचने का मित्रों काम करता था, परंतु जब देश की मित्रों बारी आई तो मित्रों दुकान दौड़ी अपना छोड़ करके और मित्रों रणभूमि में आ गया। बताइए ऐसे ऐसे हमारे भारत माता जैसे वीर पुरुष को मित्रों जन्म दिए हैं। तो ध्यान दीजिए उसने पटना में अफीम एजेंट आर लॉयस की हत्या कर दी थी और विलियम टेलर के प्रयास में मित्रों पीर अली को फांसी दे दी गई। बताइए एक व्यक्ति को हत्या भी कर दिया, तब जैसे मित्रों जैसे विलियम टेलर ने उसे पकड़ करके मित्रों उसे फांसी दे दिया। बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से आरा का मित्रों नेतृत्व किए। बिहार में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन कौन था, तो पटना था, दानापुर था और मित्रों जगदीशपुर होगा ही, जगदीशपुर ठीक है, आरा और शाहबाद और मुजफ्फरपुर आदि था। ठीक है मित्रों, इस प्रकार मित्रों जो है से आज का क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार मित्रों विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों यदि आप बीपीएससी क्वालिफाई होना चाहते हैं मित्रों तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। मित्रों आपको संपूर्ण बीपीएससी का कोर्स मित्रों करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की